राधे राधे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल में कि नाम जप क्या गुरु के बिना सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों नाम जप जो सिद्ध होता है वो गुरु के प्रताप से ही सिद्ध होता है। जैसे वाल्मीकि जी तो बोलना भी नहीं जानते थे ना, मरा मरा बोल रहे थे कि पाप इतने थे उनके कि वो राम राम भी नहीं बोल सकते थे, तो मरा मरा बोले थे ना। तो मरा मरा बोलते बोलते लेकिन उनके गुरु ने एक आज्ञा दी थी, ये मरा मरा ही जब, अगर तुझसे राम राम नहीं बोला जाता है तो मरा मरा ही जब तक कि मैं लौट के ना आऊं। तो कब लौट के आए ये उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। तो गुरु की आज्ञा का प्रताप था जो कि नाम जब से सिद्धि हुई और भगवान प्रकट हुए। ठीक है, तो ये गुरु कृपा का प्रताप होता है। अब आ जाते हैं नंबर 2। नाम जपने से सिद्धि किस चीज की चाहते हैं हम लोग? सिद्धि का मतलब क्या है कि नाम के अंदर जब तक हम नामे की भावना मतलब भगवत भावना नहीं करेंगे, नाम तो हम राधा 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 जपेंगे, वो तो इंद्रिय का विषय है, लेकिन भगवान तो मन का विषय है ना। कभी भगवान को किसी इंद्रिय के संबंध सूचक बोला गया है, लेकिन मन के सूचक भगवान को बोला गया है, मन मोहन। जब तक हमारा मन तो संसार में घूमता रहे और इंद्रिय से हम राधा राधा जपते रहेंगे, उसका फल नहीं मिलने वाला। हमारे गुरुजी ने जो बताया है कि जब तक मन से हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के जो 6 अंग है ना, भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संत, इन 6 का निवास होता है। नाम में भगवान का रूप लीला गुण धाम और उनके संत सबका सब में समावेश होता है। लेकिन इसमें मैं बात है कि हम सिद्धि क्या चाहते हैं? सिद्धि मतलब हम भगवान चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं ना। और भगवान की जो प्राप्ति होगी वो बिना प्रेम के नहीं होगी, और प्रेम की प्राप्ति गुरु निर्दिष्ट मार्ग मतलब गुरु की आज्ञा के प्रताप से होता है नाम जप सिद्ध भी। अब नाम में अगर नाम की भावना नहीं हुई तो नाम जप भी आपका व्यर्थ चला जाएगा। जो मैं लिख रहा हूं कि नाम जप से कुछ नहीं होगा, ये सच बात है। नाम जप से कुछ नहीं होता, ये गुरु आज्ञा के प्रताप से होता है, क्योंकि उसमें गुरु आज्ञा अगर उसने मान लेना तो वो गुरु की शक्ति सब उसके साथ निहित हो चलती है। क्यों? क्योंकि वो गुरु देखता है परखता है कि कच्चा है कि पक्का है। अगर उसकी पूरी गुरु के प्रति निष्ठा है ना तो भगवान का तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त के हाथ बिक जाते हैं ना। तो इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ राधा राधा या आप किसी इंद्रिय से अगर वो बोल रहे हैं ना राधा 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 राधा, तो वो आपकी ये जो स्वर इंद्रिय है इसका सिर्फ एक यंत्र मात्र रह जाएगा। जब तक कि राधा कौन है, राधा की रूप माधुरी कैसी है, उनकी हमें चंदन की सेवा, इस प्रकार के अगर हम भाव नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि भाव से भगवान प्रकट होते हैं, अकेले नाम जप से भगवान नहीं प्रकट होते। पहले मैंने कई बार कह रखा कि भगवान साधन सिद्ध नहीं है, साधन दीनहीन अवस्था से भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी में कहना, मिले नहीं रघुपति बिनु अनुरागा, किए ज्ञान जप जोग विरागा। भगवान का कितने ही जप कर लो, कितना ही जोग कर लो, भगवान नहीं आने वाले। भगवान तो बिना अनुराग के बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते। और वो प्रेम जो प्राप्त होगा ना वो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद होगा। और उसकी साधना क्या है कि मन से प्रिया प्रियतम की सुंदर रूप छवि आपको मन से बनानी होगी, उनके प्रति आपका सेवा भाव बनाना होगा। संसार में भी तो हमारा जो संसार है, देखो मन हमारा रसिया है, संसार भी हमारा आंखों और कानों से घुसता है ना, ऐसे ही आंखों में हमारे वो छवि बस जाए, मन में वो हमारी छवि बस जाए। अब आंखों में तो साधन सतत नहीं रहेगी, लेकिन अगर मन में वो छवि बस जाएगी ना, जैसे मन में हमारे बसे हुए मम्मी पापा या घर परिवार के, हम हमेशा थोड़ी उन्हें याद करते हैं कि हमारी मम्मी घर पे है या हमारी बेटी घर पे है, हमारी बेटी घर पे, लेकिन सदा सुमन रहता है कि ये हमारे। ऐसे ही सदा भगवान का ये स्मरण रहे कि वो हमारे हृदय में रहते हैं और वो हमारे मन से उनका नित्य निरंतर स्मरण, यही नाम जप की सिद्धि है। सतत राधा राधा बोलने से नहीं होगा। राधा कौन है, राधा क्या है, उनकी रूप माधुर्य निहार की रूप में हमारा मन आसक्त होगा। और जब तक आसक्ति रुचि भाव प्रेम ये उसकी अवस्थाएं, जब तक हमारा आसक्ति नहीं होगी तो आगे की जो अवस्थाएं वो किस प्रकार प्राप्त होंगे? तो आसक्ति होती है रूप में। इसलिए हमारे जो गुरुजी ने कहा है कि जब तक हम उनका रूप ध्यान नहीं करेंगे तब तक उनसे मिलने की व्याकुलता नहीं होगी। और मिलने की व्याकुलता में जो विरह आग में हमारा जो अश्रु गिरते हैं उससे हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसमें जो मेरा कहने का जो ये तात्पर्य यही है, जो प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बस एक अनुनय विनय हमारा भी है कि उसमें जब तक रूप ध्यान नहीं होगा
तब तक प्रिया प्रियतम के नाम जप की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, गुरु की अगर आज्ञा, क्योंकि पहले भी रहता रहता जब अगर गुरु की आज्ञा है उसने मान ली, जो भी शरणागत जीव है, तो वो फलीभूत होती है। क्योंकि ऐसा आख्या नहीं है कि वाल्मीकि जी ने रूप ध्यान किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा मानी थी। तो आज्ञा समझो ही साहिब सेवा, फिर भगवान गुरु की जो आज्ञा मानता है वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें मेन आख्यान यही है कि भगवान जो प्रकट होते हैं भाव से होते हैं, और नाम जब अकेला कुछ नहीं करेगा, वो गुरु की आज्ञा का प्रताप होता है। नाम में अगर नाम विद्यमान है, इस प्रकार से अगर हम उनका भजन करेंगे तो हमारी उनके रूप के प्रति धीरे धीरे आसक्ति होगी। आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, ये अवस्थाएं फिर तब प्रकट होगी। तो सिद्धि का मतलब भगवान को तो प्राप्त करना चाहते हैं ना, संसारिक सिद्धि नहीं होनी चाहिए ना। तो भगवान जो प्रकट होंगे प्रेम से होंगे। प्रेम की जो नीचे की अवस्था है वो यही है, भाव, रुचि, आसक्ति। आसक्ति हमारी रूप से होगी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।